हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे एब्सोल्यूट डिफरेंस डिविजिबल बाय के का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एरे एन लेंथ का गिवन होगा और एक इंटीजर वैल्यू के गिवन होंगे और इस प्रॉब्लम में हमें इस एरे में ऐसे पेयर का काउंट फाइंड करना है जिनके वैल्यू का एब्सोल्यूट डिफरेंस इस वैल्यू के से डिविजिबल हो। जैसे इस बातों को एग्जाम्पल फर्स्ट से देखें तो हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है और के का वैल्यू यहाँ पर 4 गिवन है। अब यदि हम इस पेयर को कंसिडर करें तो 3 7 के एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 होंगे जो कि के से डिविजिबल है। सिमिलरली यदि आप इस 3 11 एक पेयर को कंसिडर करें तो इसके एब्सोल्यूट डिफरेंस 8 होंगे। सिमिलरली यदि आप 7 11 को कंसिडर करते हैं तो इनके एब्सोल्यूट 4 होंगे और ये तीनों इस के से डिविजिबल है, मतलब इनका मॉडुलस के साथ 0 होगा। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं 3 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ ये है और के का वैल्यू 2 गिवन है। अब यदि हम इस केस में इस पेयर को कंसिडर करें तो इस पेयर का वैल्यू जो एब्सोल्यूट डिफरेंस का होगा वो 2 होगा। सिमिलरली इस पेयर के एब्सोल्यूट डिफरेंस का वैल्यू भी 2 होगा। लेकिन इन दोनों पेयर को छोड़ करके कोई दूसरे पेयर को यदि आप देखते हैं जैसे 2 3 को कंसिडर करेंगे तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होगा जो कि इस के से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में हमें दो ही ऐसे पेयर है जो कि के से डिविजिबल है, इसीलिए यहाँ पर 2 आउटपुट किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एरे का मैक्सिमम साइज 10⁵ हो सकता है और इस प्रॉब्लम को हमें कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ के एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, उसके लिए अब हम लॉजिक डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझने से पहले 2 नंबर के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन मॉड के ऊपर जो वर्क करता है वो किस तरीके से वर्क करता है वो हम देखते हैं। जैसे यदि हमें a माइनस बी के ऊपर मॉडुलस लगाना होता है तो ये स्टेटमेंट इस फॉर्म में ब्रेक होता है, मतलब a मॉडुलस मॉड माइनस बी मॉडुलस मॉड प्लस मॉड करने के बाद इन सारे के वैल्यू से हम मॉडुलस मॉड ले ले तो ये इस वैल्यू के ही इक्वल होगा। और अब यदि हम अपने प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को देखें जैसे जैसे हमारे पास एक एरे कुछ इस तरीके से गिवन है और के का वैल्यू यदि 2 है तो हमें वैसे पेयर के काउंट फाइंड करना है जिनके वैल्यू का एब्सोल्यूट डिफरेंस इस के से कंप्लीटली डिविजिबल हो, या फिर ये बोले कि वैसे पेयर का काउंट हमें फाइंड करना है जिनका के साथ यदि मॉडुलस ले तो वो वैल्यू रिमाइंडर हमें 0 आए, तब भी वो एब्सोल्यूट वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल होगा इस के से। अब मान लीजिए हमारे पास जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो यदि a माइनस बी आता है, मतलब हम इस a और b दो वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑब्वियसली हमारा a माइनस बी होगा और इससे हमें ये स्टेटमेंट बनेगा, मतलब a माइनस बी को के मॉडुलस लेने के बाद इक्वल टू 0 होना चाहिए। या फिर हमें ये बोले कि हमें ये स्टेटमेंट सही हो और ये इक्वल टू 0 हो, और ये 0 तभी होगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। मतलब हमारा प्रॉब्लम अब सिंपली ये रिड्यूस हो गया कि किसी भी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग उसका पेयर वही हो सकता है जिनका वैल्यू इस के मॉडुलस लेने के बाद दोनों में इक्वल हो। जैसे यदि हम इस एरे के हर एक एलिमेंट को के से मॉडुलस ले लें तो हमारा एरे कुछ ये रिड्यूस हो जाएगा। पहला एलिमेंट 1 रहेगा जो कि 5 मॉडुलस 2 1 होगा। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट 6 मॉडुलस 2 जो कि 0 होगा और फिर 1 और फिर 0। और यदि अब हम हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग उसका पेयर फाइंड करें, जैसे इस केस में इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ वैलिड पेयर होगा, मतलब जो हमारा कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो, तो ऐसे नंबर जिनका वैल्यू 1 होगा, मतलब 1 रिमाइंडर सिर्फ इस वैल्यू का है जो कि ये 5 है, मतलब 5 और 3 का एक पेयर यदि हम बनाते हैं
तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस इस के साथ डिविजिबल होगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस इसका 2 होगा, जो कि के से डिविजिबल भी है। मतलब इस केस में हमें 1 पेयर बन पाएंगे। सिमिलरली यदि हम इस पोजीशन की बात करें, मतलब इस 5 के साथ देखें, तो इससे पहले हमें देखना होगा कि ऐसे कितने वैल्यू हैं जिनका वैल्यू 1 आया है। क्योंकि यदि हम ओवरऑल में देखेंगे तो डुप्लीकेसी का केस हो जाएगा, क्योंकि इस पेयर को हमने यहाँ पर कंसिडर किया था, वही सेम यहाँ पर भी कंसिडर होगा। इसीलिए हम इसके लेफ्ट में ही देखेंगे या फिर हम राइट में ही देख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग आप देखें। जैसे यदि हम इस एरे को अब हम लेफ्ट टू राइट इटरेट करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए हमें 0 पेयर मिल पाएंगे। सिमिलरली इसके लिए भी 0 और इसके लिए 1 पेयर मिलेंगे और इसके लिए भी 1, जो कि इस 0 के साथ ये 0 वाला कॉम्बिनेशन होगा। और इन टोटल का समेशन ही एज ए आंसर हमें आउटपुट करना होगा, जो कि वैलिड पेयर होगा। और इस केस में टोटल सम 2 होगा, इसीलिए इस टेस्ट केस का आउटपुट 2 होना चाहिए। यदि आप इसे राइट टू लेफ्ट भी ट्रैवर्स करेंगे तो बात वही होगा। जैसे यदि हम राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करें तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 1 पेयर होंगे और यहाँ पर 1 होंगे, जो कि ये 0 इसके साथ पेयरिंग होगा और ये 1 इसके साथ पेयरिंग होगा। तो चलते हैं, ऐसा ही एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे अब हम कोड में। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम C++ कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें काउंट पेयर फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए सिंपली हम सबसे पहले एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से लॉन्ग इंट टाइप का इनिशियलाइज किया है और उसके बाद हमने एक मैप MP नाम का इंट टाइप का क्रिएट किया है, जो कि हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग उसके वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेंगे कि उस की के कॉरस्पॉन्डिंग कितना फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है। उसके लिए इस एरे के ऊपर हम अब सिंपली ट्रैवर्स करेंगे, जो कि हमने फॉर लूप अप्लाई किया है इस एरे के ऊपर, और हर एक वैल्यू को हम इस के साथ मॉडुलस ले लिया है। और फिर हम अपने आंसर में अब तक हमारे पास इस मैप में एरे ऑफ आई का कितना फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है उससे इंक्रीमेंट कर लेंगे, जो कि उस पोजीशन का नंबर ऑफ पेयरिंग होगा। और फिर हम सिंपली अपने मैप में इस एरे ऑफ आई वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 1 का फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट कर लेंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं जावा कोड देखेंगे। जावा कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सिमिलर वेज में लिखा है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है कि यहाँ हमने मैप के जगह पर एक एरे क्रिएट किया है, जो कि f नाम का है और जिसका लेंथ के इक्वल है, क्योंकि हम इस एरे के हर एक वैल्यू को इस के वैल्यू से मॉडुलस ले रहे हैं। मतलब हर एक एरे का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर k-1 के बीच में ही लाई करेगा और उनके ही फ्रीक्वेंसी हमें इस ऐप में स्टोर करना है। और इस ऐप के हर एक इंडेक्स उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितना फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर करेगा। और उसके बाद हम सिमिलर वेज में आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो इस कोड को भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। हमारा कोड इस लैंग्वेज में भी रन किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस फंक्शन में एक फॉर लूप रन किया है, जो कि इस एरे के एलिमेंट तक रन करेगा, मतलब n टाइम रन करेगा। इसीलिए हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा। और स्पेस की यदि हम बात करें तो हम ये f एरे के लेंथ का बनाया है, इसीलिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ के हो जाएगा। और सिमिलर वेज में C++ कोड के कम्प्लेक्सिटी की भी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ हम ये फॉर लूप रन कर रहे हैं और इसके अंदर इस मैप के फंक्शन का यूज कर रहा है, जो कि कोई भी काम लॉग ऑफ मैप के साइज तक में फाइंड करता है और मैप का मैक्सिमम साइज के लेंथ का हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेस कम्प्लेक्सिटी इस लैंग्वेज का बिग ऑफ के होगा
और टाइम कम्प्लेक्सिटी n इंटू लॉग के हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे तो ये log के वाला फैक्टर बिग ऑफ 1 में रिड्यूस हो जाएगा। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।